हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। अभी हम जो बात करने वाले हैं आईटी का एक छुपा रुस्तम स्टॉक है जो टेक महिंद्रा से भी ज्यादा रिटर्न और बहुत बढ़िया कैटेगरी का है मुझे लगता है, और परफॉर्मेंस में 1 2 3 5 साल 10 साल के मामले में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए है टेक महिंद्रा के कंपैरिजन में। जरूर सारी बात करेंगे, उससे पहले मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिए ताकि आपकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत बढ़िया हो। तो टेक महिंद्रा की पहले हम करंट जो प्राइस है 1015 की है। पिछले 10 साल का देखिए दोस्तों, रिटर्न दिखा रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट ना बहुत ध्यान से देखना और नोटिस करना दोस्तों। 10 साल का रिटर्न जो है वो 341% है। आप देख सकते हैं, मैंने पर्टिकुलरली एकदम मार्क किया हुआ है, और रेड कलर का जो डॉट है वहां से उसके बाद मतलब अभी तक ये लास्ट फ्राइडे तक जो स्टॉक गिरा हुआ है, कम से कम समझ लीजिए 40 से 45% तक ये टेक महिंद्रा स्टॉक्स में गिरावट आ चुकी है। ये आपको पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बाद में जब हम कंपेयर करेंगे तो सारी की सारी डिटेल्स देखने वाले हैं, इसीलिए क्योंकि 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक का रिकॉर्ड देखने वाले हैं रिटर्न के मामले में, और वो जो पर्टिकुलर शेयर है उसका टोटल फाइनेंशियल स्टेटस भी हम एकदम परफेक्ट डिटेल में देखने वाले हैं। अब ये जो कंपनी ने टेक महिंद्रा को बीट किया है पिछले 10 साल में रिटर्न के मामले में, उसकी ये सारे के सारे फाइनेंशियल डेटा है, देख लीजिएगा। प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो 53.66% है सितंबर 2022 के हिसाब से। एफआईआई 8.5%, डीआईएसबी 13.25% है, और पब्लिक जो है वो 22% के हिसाब से है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छी है, मतलब कोई खराबी नहीं है उसके अंदर। ये जो कंपनी के रिजर्व से सरप्लस की बात करें तो 5 साल पहले 1448 करोड़ का रिजर्व था, जो अभी 1571 करोड़ का रिजर्व है। तो रिजर्व्स के मामले में भी अगर देखेंगे तो कंपनी ने बहुत अच्छा रेगुलर ग्रोथ दिखाया है, और रिजर्व्स बढ़ना इसका मतलब ही ये होता है सीधा सीधा कि कंपनी बिजनेस कर रही है, कोई घोटाला नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग भी 5 साल पहले करीब 7 करोड़ 86 लाख थी, जो अभी कम होकर 4 करोड़ 24 लाख हो चुकी है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 5 साल पहले 8 करोड़ 40 लाख के आसपास थी, जो अभी 7 करोड़ 27 लाख के आसपास है। हालांकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो ही थी, लेकिन 7 करोड़ के आसपास है, चल जाएगा, क्योंकि कंपनी जो है ना वो स्मॉल मिड कैप टाइप की कंपनी है। 7,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं। टोटल असेट जो है ये कंपनी के वो 5 साल पहले 2249 करोड़ के आसपास कंपनी के टोटल असेट थे, जो अभी बढ़कर हो चुके 2748 करोड़ रुपए। और कंपनी के सेल्स की बात करें तो मार्च 2013 में कंपनी की सेल्स थी टोटल 2819 करोड़ रुपए, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स टीटीएम बढ़कर हो चुकी है 5968 करोड़ रुपए। दोस्तों, कंपनी डेफिनेटली अपनी सेल्स में भी बहुत ग्रेजुअली अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट देखेंगे वहीं पर तो 146 करोड़ की नेट प्रॉफिट बढ़कर आज ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 482 करोड़ रुपए की ट्रेलिंग 12 मंथ्स की नेट प्रॉफिट है। दोस्तों याद रखना, और पिछले 3 सालों से कंपनी लगातार एक बहुत अच्छा सस्टेनिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट मतलब ग्रोथ के मामले में बहुत बढ़िया जंप दिखा रही है। हालांकि पिछले इस साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, बट हल्का फुल्का ऊंच नीच चल जाएगा, जरूरी नहीं है। वो तब मायने रखता है जब एकदम बहुत ड्रास्टिक फर्क हो ना, तब एक बारी हम सोच सकते हैं, बट इट्स नॉमिनल। और कंपनी के मैंने सितंबर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी देखे, वो भी जून क्वार्टर के हिसाब से और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से दोनों मामले में बहुत ही ताबड़तोड़ कंपनी के नेट प्रॉफिट और परफॉर्मेंस भी है। तो दोस्तों अब हम 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल सभी ईयर्स की कंपैरिजन करने वाले हैं वो पर्टिकुलर स्टॉक की टेक महिंद्रा के साथ। तो आ जाइए, टेक महिंद्रा स्टॉक्स की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, और जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे थे वो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन स्टॉक का नाम है। 3 साल में देख लीजिए टेक महिंद्रा ने 29% की पॉजिटिव रिटर्न दी है, तो 148%, और वहां पर 101% की है टेक महिंद्रा की, तो इसकी 150% 5 साल की रिटर्न के मामले में मतलब टेक महिंद्रा की कंपैरिजन में रिटर्न दिया हुआ है। तो डेफिनेटली 3 और 5 साल में तो कंपनी ने टेक महिंद्रा को पछाड़ ही दिया है। अब ये मैं वापस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नोटिस कर लेना, ये फाइनल टाइम नहीं तो पॉज करके आपने देखना पड़ेगा। 341 का 10 साल का ये कंपनी का टेक महिंद्रा का रिटर्न है, 341% का है। करंट प्राइस 1015 का है, और ऑल टाइम रिटर्न ना 649% है। अब फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की बात करें तो 10 साल का 757% का रिटर्न है। तो दोस्तों 3 साल 5 साल के कंपैरिजन में भी हरा दिया है
फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन ने टेक महिंद्रा को 10 साल के कंपैरिजन में भी ये कंपनी ने टेक महिंद्रा को हरा दिया है। कंपनी की और ऊपर से शेयर की प्राइस देख के 100 रुपए, कहाँ 1015 और कहाँ 100। अब ऑल टाइम का रिटर्न देखेंगे तो अब 28% है, तो आप देखेंगे अरे बाप रे ऑल टाइम। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ नहीं, कुछ चीज ना जो बताना चाहता हूं, आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए। ये कंपनी आई थी करीब 2007-8 के आजू-बाजू। टेक महिंद्रा जो थी वो करीब मतलब एनएससी के हिसाब से 2006-7 में आई थी। और ये कंपनी, दोनों कंपनी का फर्क मैं बताता हूँ। कंपनी एक प्रोग्रेस जोन में जा रही थी, कंपनी का लॉन्च हुआ था। ये पर्टिकुलर कंपनी का जो जब शेयर आया था ना, तो 2007-8 में ही आया था, और एकदम उसी टाइम पे अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब जो एक मंदी आ गई थी ना 7-8 की जो मंदी है, वो मंदी का शिकार बनी थी ये कंपनी। तो थोड़ा एक वापस उठने में कंपनी को टाइम लगा था, लेकिन 10 साल का डेटा कोई मामूली छोटा डेटा नहीं होता है दोस्तों। 10 साल का बहुत बड़ा डेटा माना जाता है। तो 10 साल में पछाड़ दिया है दोस्तों। तो एक क्लियर कट क्लीन चिट विन है ये कंपनी एफएसएल के मामले, अरे ये रिटर्न के मामले में। और ये एफएसएल का रेड डॉट और उसका भी रेड डॉट से मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि दोनों कंपनी ने अभी तक एक साल में 40 से 45% ही गिरा हुआ है। अगर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन 40 से 45% गिरा हुआ है, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी होगी, क्योंकि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 7,000 करोड़ के आसपास है, जबकि टेक महिंद्रा की जो है वो ना वो 90,000 करोड़ की कंपनी, एकदम माइंड बॉगलिंग लार्ज कैप कंपनी है। लेकिन फिर भी मतलब परसेंटेज करेक्शन तो सेम ही है। दोनों का एक साल का जो करेक्शन है वो 45% के आसपास है। थोड़ा मोटा 2-4% का फर्क होगा, कोई 42% होगा तो कोई 46% होगा, बस इतना सा ही फर्क है और ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। और ये एक गाइज, मैंने ना एक दूसरी बात भी बताना चाहूँगा कि मैंने कल एक्चुअली एक वीडियो बनाई थी कि मैं मतलब महंगे मतलब शॉपिंग नहीं करूँगा। मेरा कहने का मतलब था कि जैसे MRF है, पेज इंडस्ट्री है या नेस्ले इंडिया है, वो सब ना 15,000, कोई 25,000, कोई 88,000, इतने महंगे महंगे स्टॉक है, तो मैं उसमें क्यों करूँगा। हालांकि वो कंपनी भी बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल बहुत मस्त है, सब कुछ बढ़िया ही है, लेकिन मैंने बोला था कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हालांकि टेक महिंद्रा कोई 10, 15, 20 हजार का स्टॉक नहीं है, 1000 का ही है, लेकिन 1000 के कंपेयर में आप देखिए ना 10 गुना सस्ता स्टॉक है और सेम कंसिस्टेंट लेवल में उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। और जबकि हमने पूरा देख लिया उसका फाइनेंशियल स्टेटस, देगा रिजर्व्स, असेट, प्रमोटर होल्डिंग, बिजनेस, सब कुछ तो बढ़िया ही तो है, एक रीजनेबल लेवल से अच्छा ही है। और रिटर्न साफ साफ रिटर्न छलका के दिखाई रहा है कि टेक महिंद्रा के कंपेयर में अच्छा दिया है। 10-10 साल का डेटा, और कितना डेटा देखेंगे हम, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी और बढ़िया चीज़ है। देखो दोस्तों, हाँ अगर आपको ये वीडियोस देखना है, वो महंगी शॉपिंग नहीं करूंगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके देखिएगा, तो आपको ये उस हिसाब से आपको फिर समझ में आएगा कि दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट चॉइस, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन ओवर टेक महिंद्रा। तब आपको समझ में आएगा कि स्मार्ट चॉइस क्या होती है, टेक महिंद्रा के ले ले या फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन ले ले। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कोई यहाँ पर बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो आप अपने रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट सी अंडरस्टैंड, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और महंगी चीज खरीदना है, दोनों, टेक महिंद्रा कोई गलत कंपनी नहीं है, बढ़िया कंपनी है, लेकिन उसी हिसाब की बढ़िया कंपनी अगर एफएसएल मिल रही है सस्ते भाव में, तो फिर वो लोग बोलते हैं ना भाई हाँ क्वांटिटी मिल रही है इसलिए भागा चला गया, ये वो कोई अपना मतलब नहीं। हमने पूरा फंडामेंटली बिजनेस सब कुछ देखने के बाद हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट आई होप गाइस कि महंगे स्टॉक्स ओवर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का जो फर्क है आप समझ पाए होंगे। और अगर आपको वीडियो देखना है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे भी आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर जाइएगा, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा एफएसएल और ये टेक महिंद्रा की कंपैरिजन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, नॉलेजेबल लगी आपकी फाइनेंशियल जर्नी में, और एक स्टेप ईजी वे आया, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए। थैंक यू।